ही आप एक मुस्लिम थे, आपने इस्लाम छोड़ दिया। और मुझे यकीन है कि कई सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा आपके बारे में, तो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आपसे। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप जब तक इस्लाम में थे, आपका बचपन से लेके इस्लाम तक का जो सफ़र है, इस्लामिक स्टडीज़ या कितना आप इस्लाम को जानते हैं, जानते और कितना अमल करते थे या क्या माहौल था आपका, हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइए। द माइक गोज़ टू यू। साहिल साहब, मेरा एक आम जैसे होते हैं मुस्लिम घराने उनमें जन्म हुआ और ऐसी कोई कट्टरता जैसी कोई बात ही नहीं थी। और जिस तरह से सबने नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। बचपन से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। फिर अचानक से माहौल आता है तबलीग जमात का। तबलीग जमात तो हम्म। घर घर जाके कट्टरता को फैलाती है, और उसी बीच मैं भी तबलीग जमात में गया। और जब गया तो अब ये देखिए, मेरी कट्टरता का तो ये आलम है कि टीवी एकदम नहीं देखना। टीवी का एंटीना जो लग गया, पहले चलता था छत पे, लग गया तो शैतान का झंडा लग गया। एकदम पूरी तरीके से अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हम्म और उस दौरान मैं बाकायदा एक मौलवी बनना चाहता था, और मेरी ओहो। माँ थोड़ी सी कम कट्टर थी। हम्म मैं ज्यादा कट्टर हो चुका था, हालांकि बाद में मेरी वालिदा बहुत ज्यादा कट्टर हो गई थी। तो मैं मौलवी बनना चाहता था, लेकिन अम्मी हमारी जो थी तालीम जो देना चाहती थी, वो स्कूल की देना चाहती थी। तो मैं रोया और रो रो के बोला कि अम्मी, मैदान हश्र में, रोजे महशर, मैं आपका दामन पकड़ूंगा, कहूंगा कि या अल्लाह, मेरी इस माँ ने मुझे मौलवी बनने नहीं दिया। तो हम्म। मेरे ऊपर 3 बार किस्मत मेहरबान हुई है, कुदरत मेहरबान हुई है। एक तो ये था कि मैं मौलवी नहीं बना। हम्म वरना तो आज आहा। कैसा मौलवी हो सकता था, किस तरह का। लेकिन अगर मौलवियत के बाद मैं एक्स मुल्ला होता और एक्स मोमिन होता तो शायद और ही कुछ बात होती। खैर, बहरहाल, तो इस्लाम को जो छोड़ने का असर ये ऐसा नहीं होता कि रात को सोए और सुबह को एक्स मुस्लिम हो गए। ये एक पॉइंट सामने ऐसा आया, दिल टूट गया। हम जिससे बहुत बहुत प्यार करते हैं, उसकी हजारहा बुराइयों को माफ करते जाते हैं। आजकल मैं हम्म। देख रहा हूँ जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं सुनने, उनके दिमागों तक बातें पहुंच रही है और उनके दिल तक भी घर बना रही है, लेकिन इस्लाम की रस्सी इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही। तो मुझे लाइफ का पहला एक झटका लगा था। फिर इस्लाम थोड़ा सा कम प्रैक्टिस में आ गया मेरी, तो शायरी का शौक था, और मैंने यार एक गीतकार बनना है, गाने लिखने हैं। मुंबई आ गए, और 2005 की बात है, और कोई जानता नहीं था मुझे, और मेरे पास पैसे भी उतने नहीं थे, तो फुटपाथों की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन उस वक्त भी फुटपाथ पर भी मैं रोजे बराबर रख रहा था। और हम्म। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भूख लगी, खाना नहीं था, और रोजे के बाद अफ्तार पे खाना ना मिले कैसा रहेगा, कैसा लगेगा। तो एक शख्स गेरुआ कपड़ों में आया, उसने मेरे आगे पराठे किए। तो जब पराठे किए मैं देख रहा था, मैंने, यार ये तो काफिर है, ये तो जहन्नुम में जाएगा, और मैं इसके हाथ का कैसे खा लूं, ये तो मेरी नेकियां छीन लेगा, आज का रोजा इसी के हम्म। नाम हो जाएगा। ये सारी बातें चली चली चली, लेकिन भूख तो अब जब अपने शबाब पर होती है तो इंसान इंसान को भी मार के खा जाएगा, है ना। हम्म। तो मैंने खा लिया, लेकिन कई दिन तक मैं सदमे में रहा, ये मुझसे क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। एक तो ये चीज थी, थोड़ा सा मैं कुछ ऐसी जगह पर हूँ, आवाज वगैरह बैकग्राउंड में बाहर की सुनाई दे सकती है, इसके लिए माफी हम्म। चाहूंगा आपसे भी और सभी लोगों से। तो एक वाकया ये हुआ, ये घटना बीत गई। फिर हुआ ये कि एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उससे शादी ओहो। करना चाहता था। तो हम्म। उसने कहा कि मेरे लिए तुम 10 दिन जान देने की बात करते हो, क्या मेरे लिए तुम 10 दिन नहीं दे सकते। मैंने, जी कैसे, हम्म। विपश्यना में चले जाओ 10 दिन के लिए, मेडिटेशन करो, और उसमें कोई अल्लाह भगवान की कोई बात नहीं बताई जाती। आपके आप तो चाहे वो जो हिंदू, मुस्लिम, लड़की थी, सिख, ईसाई। इमरोज जी, भाई, आई एम सॉरी, मैं बीच में कुछ सवालात मेरे होंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट।
वो जो लड़की थी जिससे आपको मोहब्बत हुई, आप शादी करना चाहते थे, वो मोमिना थी या नॉन मोमिना थी वो? नॉन मोमिना थी सर। मोमिना तो अच्छा। इतनी अच्छी राय दे ही नहीं सकती कभी, कि तो आप नॉन विपश्यना में मोमिना चले से जाओ, आप आपको मेडिटेशन। मोहब्बत कैसे हो गई? नॉन मोमिना से तो मोहब्बत और शादी तो आप कर ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल। और देखिए, उस जब माहौल सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम है ना, तो हिंदुओं के बीच में रह-रहकर ये भी सेकुलर से हो गए, काफ़ी सेकुलर हो हम्म। गए। तो जब मुंबई जो फ़िल्म इंडस्ट्री तो बहुत सेकुलर है, और उससे पहले मैं कुछ मेडिटेशन सेंटर, कुछ जगहों पर आता-जाता रहता था। तो ऐसे से मुझे बड़े प्यारे-प्यारे काफ़िर मुशरिक मिल चुके थे। और फिर उस बीच वो फ़ेसबुक पे टकराई, ये फ़ेसबुक लव था जिसका हम्म। मतलब एंड अच्छा ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, तो मैं वहाँ गया, और वहाँ जाकर जो मैंने देखा उन 10 दिनों में, मैंने यार असली इबादत तो ये है, इनके पास तो कोई खुदा भी नहीं है। आपने हम्म। मेडिटेशन किया तो वो चेहरे पे वो रंग, रूप, वो नूर दिखना चाहिए। यहाँ तो नमाज़ पढ़-पढ़ के माथा काला हो जाता है, और यहाँ तो एकदम अलग ही निखार, एज भी 5 साल कम दिखने लगी, ये क्या? मैं वहाँ से आया, एक बार और गया, फिर ख़ैर वो लड़की लाइफ़ में नहीं रही, लेकिन एक हम्म। फ्रेंड के रूप में आज भी कभी-कभी बात हो जाती है। तो मैंने उनको गुरु देवी का दर्जा दिया, आपकी वजह से मैं इस मकाम पर पहुँचा। लेकिन फिर जब साहिल साहब लॉकडाउन लगा, हम्म। लॉकडाउन ने काया पलट दी। मैंने सोचा कि यार सबका सच लिखना चाहिए, जो भी है अपना, हिंदुओं ने मुस्लिमों का लिख दिया, मुस्लिमों ने हिंदुओं का, सिखों ने उसका, ईसाइयों ने उसका। एक सच ऐसा सबका हो, और किताब से नहीं होगा, क्योंकि हम्म। किताबों से किताबें तो हज़ारों बार लिखी और लिखी जाती रहेंगी। मेरी आँख से जो दिख रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट जो भी हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ये मुझे इनकी किताब से क्यों जानना? मेरे सामने जैसे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इनके पीछे शिक्षा, दीक्षा सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही आउटपुट हम्म। है। तो मैंने लिखना शुरू किया, 10-12 पेज लिख डाले मैंने। मैंने शुरू का था वो लिखा ईमानदारी से। उन वक़्त सुशांत सिंह की मौत हुई थी, और मैंने जो था डाला, तो मुझे हिंदू मेरे ऊपर चढ़ के आ गए काफ़ी। मैंने यार ऐसा हम्म। क्या कह दिया? तो ये तो कुछ गलत कह दिया कि मैंने तो पूरी ईमानदारी से लिखा था, फ़ेसबुक पे पोस्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने एक पोस्ट और की, फिर मुसलमान चारों तरफ से आ गए। उस वक़्त मुसलमान खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम्म। आ गए, और वो मैसेंजर पे गालियाँ, बदतमीज़ियाँ, कहाँ रहता तू? वो अपना एड्रेस दे, जाहिल कहीं का। मैंने यार हिंदुओं ने क इससे ज़्यादा सख्त तो मैंने हिंदुओं को बोला था, इतना सख्त तो हम्म। इनको बोला भी नहीं है। और हिंदुओं ने सिर्फ़ गाली-वाली दी, लेकिन कहाँ रहता है, तो मेरा एड्रेस तो जानने की कोशिश नहीं की। मैंने हम्म। चलिए अब सबका सबका सच लिखा जाए। तो जैसे-जैसे साहिल साहब वो किताब आगे बढ़ती गई, हुँ? और तबलीग जमात वाला इल्म था, जिसमें लोंडियों को भी ऐसे दिखाया जाता जैसे घर की नौकरानियाँ हों, खुल के नहीं बताया जाता, है ना? वो वाला हम्म। इल्म था। हम तो ये सोचते थे ये रसूलुल्लाह के घर में एक चूल्हा-चौका कुछ करती होगी, झाड़ू-पोछा, ये उस टाइप की है ना? तो जब लिखते गए, जैसे-जैसे किताब लिखते, ईमान वाला काफ़िर लिखी जाती रही, वैसे-वैसे ईमान साथ छोड़ता चल गया। और रातों को उठ-उठ कर रोने लगा, मेरे बाल सफ़ेद होने लगे, मेरे बाल झड़ने लगे, कि मरहूम माँ, जो 2012 में उनका इंतकाल हो गया था, वो मुझे रात को मतलब ख्वाब में भी कि बेटा छोड़ दे, ये क्या करता जा रहा है, जहन्नुम की आग तेरा इंतज़ार कर रही है, जहन्नुम का ईंधन मत बन। मैंने क्या है, क्या नहीं है, उस वक़्त मुझे ऐसा कोई चैनल भी हो सकता है, ये भी इल्म नहीं था, कोई इस्लाम को छोड़ सकता है, ये भी इल्म नहीं था। आज तक तो यही सुनते आए थे, उसने कलमा पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया, जी वो मोमिन हो गया, वो मोमिना हो गई। तो अचानक से एक मेरे दोस्त से मुझे बहुत मदद मिली, गालिब कमाल या सुल्तान हैरिस, इनमें से हम्म। किसी एक का चैनल मुझे दिया। मैं हम्म। शायद सुल्तान हैरिस भाई का ही था। तो मैंने, अरे ये क्या बात कर रहा बंदा, इसने इस्लाम छोड़ दिया, एथिस्ट हो गया है। मैंने उनको हम्म। बहुत सुनना शुरू किया। अब जब आप सुनते हैं ना एक को, तो दूसरा खुद दिखा देता है यूट्यूब आपकी चॉइस के हम्म। मुताबिक। तो फिर गालिब कमाल साहब आए, फिर ऐसे ही ज़फ़र हेरेटिक हेरेटिक साहब आए,
मैं सुनता रहा और लिखता रहा, उस किताब को लाना है जल्दी। फिर एक दिन मेरी नज़र सचवाला जी के चैनल पर पड़ी। तो हुँ, सचवाला जी को सुनने के बाद हदीसों को तो कह देते हैं ये ज़ईफ़ है, ये कमज़ोर है, ये वैसी है, बाद में 250-300 साल के बाद लिखी गई। चलो हो भी सकता है भई ये गलत हो, ये सही हो, लेकिन कुरान की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ने ली, जिसकी एक आयत नहीं बदल सकती, रहती दुनिया तक रहेगा। तो जब मैंने सचवाला जी को सुना तो तब मोहर लग गई मेरे कुफ्र पे एकदम कंप्लीटली कि बेटा इमरोज़ आलम, तुमने कोई गलती नहीं की इस्लाम को छोड़कर, और ये देर से छोड़ा। चलिए अब इस पर भी मत रोइए, बची हुए जो दिन है ज़िंदगी के उन्हें खूबसूरत बना लो। क्या बात! हुँ, जी, ये एक छोटा-सा जो मैंने कम से कम शब्दों में, लफ्ज़ों में बताया। लेकिन एक चीज़ देखिए, मुझे उस वक़्त ये भी नहीं पता था कि मुर्तद की सज़ा सर-तन से जुदा। पिछले हुँ, दिनों मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखा कि लगभग हर फ़िरक़े के कि यार सज़ा क्यों है? तो उन्होंने मुर्तद को कहा गद्दार। हुँ, गद्दार की सज़ा तो मौत होती है। जी, हिंदुस्तान से कोई गद्दारी कर दे तो क्या सज़ा होगी, उससे गद्दारी कर दे, वो रट्टा लगा रखा है, जो डिटेल्स मिल जाती है गूगल से। तो मैंने देखा यार अगर गद्दार की सज़ा मौत है तो ठीक है, एक-एक गद्दार को ढूँढ के बीच चौराहे पे पर फांसी लगवा दो। लेकिन भाई हुँ, ये तो बताओ अगर तुम्हारी ही रोशनी में बात की जाए तुमसे, गद्दार की सज़ा मौत है, तो जो हिंदू मुसलमान बनता है उन्होंने भी राम से गद्दारी की, कृष्णा से, कोई ईसाइयों ने ईसा से गद्दारी की या उन्होंने उससे की, हुँ, बौद्धिस्ट लोगों ने बुद्ध से की, तो वो भी गद्दार हुए। और सारे गद्दारों को पनाह दे रहा है इस्लाम। तो अगर गद्दार की सजा मौत है तो फिर इस गद्दारों के गिरोह का क्या हश्र किया जाए इस्लाम की रोशनी में? हुँ, जवाब सही नहीं बात है। मिलता। और फिर जी ये हुआ साहिल साहब, ये तो चीज़ें हो गई। मैं हमेशा से जज़्बाती ज़्यादा रहा हूँ और एक चीज़ मैं कह दूँ कि सिर्फ़ मेरी कोई अच्छाई बयान ना करके अगर आपने मेरे चैनल पे कभी नज़र डाली हो, रोशनी डाली हो तो मुझे मेरी बुराइयाँ भी बताइएगा। और जैसे हुँ, आपने उस दिन हम मिले थे, आपने बताया था तो मैंने उस स्ट्रीम को भी डिलीट किया था और फिर मैंने उससे अगले दिन बोला कि आज से मेरा लहज़ा काफ़ी नर्म रहेगा और हुँ, मैं कोशिश करूँगा, जितनी नरमी बरत सकता हूँ, उतनी बरतने की कोशिश करूँगा। हुँ, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जी। और उसके बाद क्या है कि सर जैसे-जैसे घरवालों को पता चला, कुछ मेरा चैनल तो छोटा-सा था, उन दिनों अपने होम टाउन ही था, तो हुँ, 200-500 सब्सक्राइबर होंगे, तो किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ इंटरव्यू थे, वो बड़े फ़ेमस हो गए हुँ, और किसी भी तरह मोमिनों के हाथ लग गए। तो मेरे हुँ, भाई ने कहा कि यहाँ से पतली गली से निकल जाओ, अगर जीना चाहते हो तो, हुँ, वरना तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। मैंने सोचा ओह हो मज़ाक कर हो! रहा होगा। हुँ, फिर मैंने मेरे एक दोस्त जो सबसे अच्छा, वो भी एथिस्ट है। वो सिर्फ़ जुमे की नमाज़ को कहता है यार क्या करूँ फैमिली है। ये मुझे पसंद नहीं आता लेकिन जुमे का दिन बड़ा कहर गुज़रता है, ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। हुँ, और वो सिंगर भी है, तो मैंने यार तुम फिर भजन-वजन गा लिया करो, कुछ गाने रफ़ी साहब के गुनगुना लिया करो नमाज़ पढ़ते हुँ, हुए। तो उसने मुझसे कहा कि यार तुम यहाँ से अब निकल जाओ पतली गली से। मैंने क्यों? बोले यहाँ बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है और खिलाफ कौन थे कि कहाँ उसे ढूँढो, जो शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, हरामखोरी भी करते हैं, दूसरों का हक भी मारते हैं। माशाअल्लाह वो सबसे अच्छे पक्के मुसलमान आशिक रसूल। हुँ, हुँ, तो ये रहा। फिर एक रिक्शा वाला मुझे अक्सर मिल जाता था, लंबी-सी दाढ़ी थी उनके, तो बोला भाई क्या कर रहे हो तुम? 3-4 दिन से तुम्हें कुछ लोग ढूँढते फिर रहे हैं। वो अक्सर मुझे हुँ, मिल जाते थे। तुम और इत्तेफ़ाक की बात वो रिक्शा वाला मुझे ज़्यादा मिलता था। तो बोले ऐसे-ऐसे ढूँढते फिर रहा है, तुम गुस्ताख़ी रसूल हो, कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैंने भाई रसूलुल्लाह के ऊपर बात तो आपसे भी हुई है। क्या मैंने कोई गुस्ताख़ी की कभी? कोई नाज़ेबा कोई लफ़्ज़ मैंने इस्तेमाल किया शान रसूल में? हुँ, बोले नहीं भई, मैंने कुछ सवाल ही तो हुए। बोले हाँ, बोले नहीं भाई, मुझे तो डर लगने लगा अब तुमसे भी। हुँ, मैंने अच्छा, तो फिर देखा तो कुछ और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। तो फिर साहिल साहब
घर से ये आलम हुआ कि एक जोड़ी कपड़े हाथ में आए भागते भूत की लंगोटी बहुत। तो उस तरह से फिर मैं निकला, घर से भागा। कुछ दिन वैसे रहें, बड़ी अफरा-तफरी के रहें। 6-7 दिन कैसे हो सकते हैं जब आपके पास पैसे भी ना हो, घर भी ना हो। और मुंबई आया तो रुका भी मोमिनों के बीच में। हम्म। वहाँ से फिर अलग हुए, और अभी भी जहाँ पर हूँ तो काफ़ी लोगों को जो है अंदेशा हो चुका है, पता सा चल चुका है, तो वो जगह भी चेंज कर दिया हूँ। अभी भटकाव का रास्ता है थोड़ा, ये इमरोज भाई, सफ़र एक चल रहा है। सवाल आपसे ये है कि यानी अब जैसे मैंने मेरा जब चैनल ओपन किया था, तो हमें ये अंदाजा ऑलरेडी होता है मुसलमानों को कि भाई अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है तो खुद मुसलमान उसका जीना जो है वो हराम कर देंगे। ये मुसलमानों को भी अच्छे से पता है, हमारे घर वालों को पता है, हर किसी के घर वालों को पता है। इस वजह से हर कोई डरता है। यानी अगर आपके घर वाले जो है वो आपकी बातों से सहमत नहीं है, तो भी वो तो चाहेंगे कि ठीक है आप उनके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारो। मतलब सबका नहीं होता है मामला, बहुत से घर वाले जो है बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। लेकिन जो घर वाले आपको भगाना नहीं चाहते, उनको भी ये पता होता है कि अगर लोगों में ये बात फैल गई, मुसलमानों में, मोहल्ले में, मस्जिद में, तो खुद मुसलमान जो है वो आपको जीने नहीं देंगे। ये हर किसी को पता होता है और यही वजह है कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कोई भी एक इंसान या एक्स मुस्लिम जब वो अपना एक्टिविज्म स्टार्ट करता है, चैनल ओपन करता है, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाता। अभी हमारे वहाँ भी कई लोगों के चैनल है जो अभी तक उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ भी नहीं, असल आवाज़ भी नहीं सुनाना चाहते, वो वॉइस चेंजर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इतना सब पता होने के बाद आप अपने चेहरे के साथ क्यों आए? क्योंकि अगर ये सवाल मुझ पे आए, तो मैं तो चेहरे के साथ सामने नहीं आना चाहता था, मैं तो अ, चेहरा छुपा के काम करना चाहता था। लेकिन मेरी डॉक्सिंग की गई, मेरे दोस्तों को जब पता चला तो उन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक की, सब जगह बताया, तो मेरे पास तो समझो एक वैलिड रीज़न है चेहरा दिखा के करने के लिए। लेकिन आपको तो लोग नहीं जानते थे, आपकी आइडेंटिटी लीक नहीं हुई थी, फिर आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जवाब दूँ अच्छा, सर? ये सर ये तो पुटिन साहब को मैं कह दूं कि रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। 1250 लोग देख रहे हैं। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उसको लाइक कर दे, वरना मैं ये समझूंगा कि जितने लाइक नहीं है वो सारे हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं। तो अगर आप, बाकी लोग, अगर मोमिन को छोड़ दीजिए, वो लाइक नहीं करते तो उनको डिसलाइक कर देना चाहिए। लेकिन जो हमारे काफिर भाई है, नॉन मोमिन भाई है, वो एटलीस्ट स्ट्रीम को, वीडियो को लाइक कर दे। जी इमरोज भाई, आप जवाब दीजिए। जी सर। 1 मिनट, एक कॉल। हाँ, आवाज़ आ रही है साहिल भाई? जी जी, आ रही आ रही। हेलो। आपको ये तो पता ही मेरे इमोशंस एक पागल की हद तक के हैं। मैंने अपना चेहरा हम्म। क्यों दिखाया? इसमें रीज़न 3 लोग हैं जिनमें से एक आप भी हैं। ओके। वजह, जिस दिन आप इंडिया टीवी पर आए थे, समीर हम्म। भाई, आप और परवीन दीदी, है ना? तो हम्म। जब आप लोग आए, मैंने देखा, मैंने यार अब इनका क्या होगा? अब इनका होगा क्या? ये तो मार दिए जाएँगे। और मैं सामने था, मैं हरिद्वार गया हुआ था। मैंने सोचा चलो एक बड़ी प्यारी-सी नदी है गंगा, उसमें नहा भी लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम्म। वहाँ से जब मैंने आप लोगों को देखा तो मैं, कहते हैं ना जब आँख में आँसू आए तो मुँह धो लेना चाहिए। तो मैंने उसको हम्म। देखते हुए प्रोग्राम को मुँह धोया ताकि मेरी आँख के आँसू दिखे ना। फिर मैंने अगले दिन, वो वीडियो आज भी पड़ी है इंडिया टीवी पर, जब लोग आप लोग आए थे, उस दिन मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाई और मैंने, ये लोग अकेले क्यों मरें? मरना है तो एक हम्म। चौथा मैं क्यों नहीं हो सकता? तो हम्म। वो जज़्बात में मैंने फैसला लिया था। ओके। जज्बात में फैसला जी। लिया था आपने, लेकिन आपके ऊपर मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं मेरे जितने दर्शक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि, और ख़ास करके जो मुस्लिम एक्स मुस्लिम बनते हैं, आप सभी से गुज़ारिश है कि आप लोग अगर एक्टिविज़्म करना चाहते हैं
तो अभी ऐसा माहौल नहीं बना है हिंदुस्तान में। हमारी ये कोशिश है कि वैसा माहौल आया जाए कि हम खुले तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सके, बिना किसी खौफ के, बिना किसी जान के खतरे के। ये हमने एक अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली है कि मुसलमानों की आँखें खोलना है, ताकि उनके अंदर से एक कट्टरता निकल जाए। लोग अपने घरवालों को इस तरीके से भगा देना या उनका साथ छोड़ देना, ये छोड़ दे, दोस्ती अपनी ना खत्म करे। तो ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अगर एक्स मुस्लिम होते हैं, तो आपने अपना सिचुएशन खुद एसेस करना है। आपने देखना है कि आपके घरवाले कितने कट्टर हैं, कितना आपके ये डिसीजन को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपके मोहल्ले वाले कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं। ये सब चीज़ देखकर फिर आपको फैसला लेना है कि आपको अपने घरवालों को अभी फ़िलहाल बताना है, आपके दोस्तों को बताना है, नहीं बताना है। आप खुद ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ऐसी ज़िम्मेदारी कि उस वजह से आपकी ज़िंदगियाँ जो है वो रिस्क में ना आए। तो ये मेरी सभी लोगों से गुज़ारिश है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, इमरोज़ भाई, आपने अपनी जी। कहानी बताई। ये बताइए कि अच्छा, एक चीज़ और। जी, को जी, बोलिए। जी, प्लीज़ आप बोलिए। जी, कहिए, कहिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, ये मोमिन होते कैसे हैं? माँ तो रही नहीं थी, बहन की शादी होनी थी और मेरी जो भी गुंजाइश थी, मैंने वो सब कुछ किया। और जिनसे शादी होने वाली थी, तो सब खिलाफ थे उस शादी के घर में, उसमें। तो मैंने उनसे, सिस्टर से कहा था, देखो ये लाइफ़ तुम्हें जीनी है। हालाँकि वो कज़िन मैरिज थी, ये वादा मैंने उस वक़्त किया था जब मैं मोमिन हुआ करता था। वो हो गई, हुँ, खुश रहे अपनी लाइफ में। तो मैंने उससे कहा था कि देखिए, ये ज़िंदगी तुम्हें गुज़ारनी है, चाहे किसी से भी शादी करो, तो मैं सिर्फ़ 2 ही बातें पूछूँगा, वो इंसान हुँ, कैसा है, जो कि अच्छा-बुरा हर जगह पर मिलेगा, और फिर वो हुँ, काम क्या करता है। बिना पैसे के जीवन नहीं चलता, प्यार-व्यार कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है? हुँ, तो फिर उस शादी के लिए मैं आगे बढ़ा और उन्हें भी ताकत मिली, हिम्मत मिली। वो लड़का मुझसे रोज़ बात करता था। हाँ, कुवैत में रहता था और मेरी जो हिम्मत थी, औकात थी, मैंने वो किया। और ये देखिए, हमारे पापा इतने खिलाफ थे, उन्होंने कहा था कि बारात भी यहाँ नहीं आएगी, हाँ, उस लड़के के। तो हमने हुँ, शादी अपने मामा के यहाँ से रखी, तय की। मामा के यहाँ से हुँ, तय की, तो माँ तो थी नहीं हमारी, क्योंकि ये घर की जो महिला एक खातून होती है, वही काम अच्छे से सँभालती है। तो उनकी शादी वहाँ से। तो जब उन्हें पता चल गया कि इस्लाम छोड़ चुका हूँ मैं, तो एक इकलौती बहन और उसका बड़ा भाई, मैं, शादी में सबको इनवाइट किया गया और मुझे पूछा तक नहीं। ये हुँ, देखिए, एक सगी बहन है, छोटी बहन है, और उसके लिए जो दाम-दहेज़ के लिए जो कर सकता था, वो भी उसने किया, सारी चीज़ें की। वो ₹2 हो उस वक़्त की हैसियत के मुताबिक, चाहे ₹100 हो। हालाँकि मैं आज भी कुछ, मेरे पास कुछ, मैं साहिब-ए-हैसियत होऊँगा, तो आज भी मैं करूँगा। उन्होंने मुझे छोड़ा है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। तो देखिए, जिन पापा ने मना किया था ऐसे-ऐसे शादी यहाँ ना हो, तो उनको भी हुँ, इनवाइट किया गया, सिर्फ़ मुझे छोड़कर। तो यार, ये हुँ, बातें जो कभी-कभी याद आती है ना, कि यार तुम्हारा बिगाड़ा क्या था हमने? इस्लाम में मेरी गलती क्या? मैं तो पैदा ही तो हुआ था। अगर मैं अपनी हुँ, मर्ज़ी से कबूल करता इस्लाम, तो तब मुझसे सवाल करते क्यों छोड़ा? उस वक़्त भी मेरी हुँ, मर्ज़ी हो सकती थी कि भाई 2 लोग जैसे दोस्ती करते हैं, अच्छे लगते हैं, कल के दिन में अलग हो जाते हैं। है ना? हुँ, तो ये चीज़ें तो एक सारी घर वाले ख़त्म हो गए, दूर हो गए, लेकिन मैं एक संदेश ये पहुँचाना चाह रहा हूँ। एक 2 शख्स आता है चैनल पे, साहिल का, सचवाला का, इसका, एडम का, इमरोज़ तुम्हारा, सबकी माँ-बहन की गालियाँ देते हैं, ठीक है? हुँ, इनसे मैं कहता हूँ, भाई मेरे घर वाले तो आज भी मोमिन हैं और पहले से मुझे देखकर वो और ज़्यादा कट्टर हो गए मोमिन।